अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतुल्लाह सैयद अली खamenei ऐसा क्यों? आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा। आज का मौजू आज पर आज मैं इस पर बात करूँगा। आयतुल्लाह सैयद अली खamenei ऐसा क्यों? ये अदाएँ इन्हें कहाँ से मिली? ये दुनिया का इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल सुपर पावर, जिसने आज तक किसी देश के खिलाफ इतना हथियार लेकर नहीं उतरा, इतना सब कुछ देखने के बाद, खबर होने के बाद, मालूम होने के बाद भी कोई डर नहीं, बिल्कुल बेखौफ है। और इतने बड़े लीडर होने के बाद भी बिल्कुल सादा सीधा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अदाएँ कहाँ से आई? कहाँ से मिला ये अदा इन्हें? कहाँ से सीखे? कहाँ से लिए? तो आज की वीडियो में हजरत की बात करूँगा और कुछ मिसाल दूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक मेहमान आया। उस वक्त मौलाए कायनात मौला अली की दौरे हुकूमत थी, अमीरुल मोमिनीन की दौरे हुकूमत थी कूफा में। मौला ने अपनी हुकूमत, अपनी दारुल हुकूमत वहीं पे कायम किया था, कूफा में। तो कूफा में जब मौलाए कायनात अपनी खिलाफत की मनसब पर फाइज थे, अमीरुल मोमिनीन थे जब कूफा में, उस वक्त एक मेहमान आया एक दिन और इमाम हसन मुजतबा से कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, आज आपके यहाँ पे मेहमान आपके मेहमान हूँ। तो मौला हुसैन ने कहा, कोई बात नहीं है, अब मुसाफिर है तो बिल्कुल ठीक है, ठहरिए, रुक जाइए हमारे यहाँ। तो मेहमान रुक गया। तो जब खाना वाना खाने का वक्त आया तो मेहमान के सामने खाना पकवान पका के, खुरमा, शुरवा, रोटी, जो भी अच्छा से अच्छा मीठा खाना, जो भी अच्छा से अच्छा खाना बना के उसको दस्तरखान बिछा के बाकायदा उसके सामने खाना रखा गया। मेहमान बहुत खुश हुआ खाना देख के। कह कहने लगा, आप लोग मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करते, क्यों ना करें? रसूल के घर वाले, खतने जन्नत की बेटे हैं, मौलाए कायनात की औलाद है, तो तहज़ीब तो वहीं से मिलेगी ना। तो जिनके घर से कभी साहिल खाली नहीं जाता हो, उन्हीं के घर है। फरिश्ते जिस घर में रोटी मांगने आते हो, फरिश्ते रोटी खाते हैं क्या? नहीं खाते। फरिश्ते भी रोटी मांगने आते हैं जिस घर में साहिल मन के भिखारी, वो घर है खातून जन्नत की घर। 3 दिन की भूखे प्यासे रोज़ा रख के इफ्तार करने बैठते, साहिल आके सवाल करता है, रोटी उठा के दे देते उसे। खातून जन्नत की अज़मत को सलाम है, उस घर की चौखट को सलाम है। आज भी मुसलमान समझ ले, वो नसीब वाला है, वो खुशनसीब इंसान है जिसको रसूल की आल की सच्ची मोहब्बत नसीब हो गई। वो खुशनसीब इंसान है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, वो खुशनसीब इंसान है जिसे रसूलुल्लाह की आल की सच्ची मोहब्बत नसीब हो गई। खातून जन्नत की चौखट की नसीब मोहब्बत जिसे नसीब है ना, वो खुशनसीब इंसान है पूरे ज़मीन की। याद रखें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूल के ख़ानदान से नहीं थे, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया, ये बिलाल और सलमान ये दोनों मेरी अहले बैत में से। कितनी बड़ी बात है, मुक़द्दस बात है। क्यों? उस चौखट की मोहब्बत इन्हें नसीब हो गई। कितनी बड़ी बात है। जब ये अहले बैत के ऊपर जो आयत नाज़िल हुआ, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, तो वो हदीस में आता, हज़रत
उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके अहले बैत में शामिल नहीं हैं? हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, मेरी अहले बैत में अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और इनकी औलाद है। आपकी आला मकाम है, आपकी मर्तबा अलग है, लेकिन अहले बैत में आप नहीं है। लेकिन हुज़ूर बाद में क्या है, ये अलग बात है, आयत नाज़िल हो उस वक़्त की। बाद में एक वक़्त ऐसा आया, हुज़ूर ने फरमाया, सलमान और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अलैहिमा अजमाइन, फरमाया फरमाया हुज़ूर ने, ये दोनों मेरी अहले बैत में से। कितनी मुक़द्दस किस्मत है इनकी। तो रसूल की आल की सच्ची मोहब्बत जिसे मिल जाए ना, वो नसीब है, खुशनसीब है। तो मेहमान खाना खा रहा था, जो खाना खाते-खाते देखा उसने, बड़ा खुश हुआ, बोला इतना अच्छा खाना पकवान, अब मेहमान को अच्छा खाना मिल जाए, कितनी खुशी की बात है। कहने लगा कि आप लोग मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छा करते हैं। उसकी नज़र पड़ता है उस घर के कोने में, दूसरी तरफ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, और एक पानी की गिलास में पानी लेकर, और अपनी कामीज़ की जेब में से सूखी रोटी निकालते, उसको भिगा के पानी में नोश फरमाते, खाते हुए देखता वो मेहमान देखता है। कहने लगा, एक बात बताओ, आपको नाराज़ ना हो तो। इमाम हसन मुज्तबा से कहने लगा। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते, बताइए क्या बात है। बोले, आप लोग मेहमानों के साथ तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी करते, लेकिन आप लोग अपनी कैदियों के साथ में बहुत गलत सलूक करते, बहुत बुरा सलूक करते। बोला, हसन कहने लगे, आपको यहाँ पे कैदी कहाँ से नजर आ गया? बोले, ये शख्स कौन है जो सूखी रोटी, हमें इतना अच्छा खाना, उन्हें ये सब खाना क्यों नहीं देते आप? देखिए कैसा कामी में से सूखी रोटी निकाल के खा रहे, पानी में भिगा के। हाय हाय हाय, दिल फट जाए इंसान की। मौला हसन की जवाब सुने। मौला हसन कहने लगे, आप ये जो खा रहे हैं ना, ये बैतुल माल की है, गरीबों की, मेहमानों की, बेवाओं की, यतीमों की, मिस्किनों की, बैतुल माल की पैसे में से अब आपके लिए जो खाना पकवाया, उसी में से पकवाया। और ये जो खा रहे, ये कोई कैदी नहीं है, ये मेरे बाबा अली है। खाते खाते रुक गया वो, हैरान हो गया। कहने लगा, जिनकी बहादुरी का चर्चा पूरा अरब व आजम में इतना मशहूर, ऐसी खाना, ये खाना क्यों नहीं दे रहे मुझे? और हसन फरमाते, ये खाना वो नहीं खाते, ये बैतुल माल का खाते, वो अपनी कमाई की हक खाते, ये उन्हीं की कमाई का है, उन्हीं की मेहनत का, उसी में से खाते वो, बैतुल माल का कोई चीज़ नहीं खाते। यही वजह है आज खamenei ईरान के इतने बड़े लीडर होने के बाद सादा सीधा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते। उन्हीं बाबा से सीखा है, बाबा के खून दौड़ता है नसों में, उस इस वजह से उनकी सीरत ऐसी है, उनकी आदाएँ सादा सीधा ज़िंदगी। वो पिछले जब भी 2025 में 12 दिन का जंग हुआ था, ईरान की सेना में, फौज में एक क्रिश्चियन शख्स था, क्रिश्चियन ईसाई, वो उसी जंग में वो कत्ल हो जाता है। तो उसकी बूढ़े माँ बाप से मिलने खुद घर पे चल के गए। समझ रहे हैं आप? अमेरिका का राष्ट्रपति हो के इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाता है, बात ही नहीं करते। जरा सोचे, अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरा कोई कंट्री हो तो आज जिस तरह से हथियार ला के रखा है ईरान के आसपास में, गिर्द में, पूरा मिडिल ईस्ट में, दूसरा कोई देश रहे तो उसके कदमों में गिर जाए, कदमों में लेट जाए उसके। क्या अल्लाह ने ईमान दिया, उनकी ईमान को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है कि बाबा अली का खून, हसनी हुसैनी खून दौड़ता है नसों में। यही वजह है, ये किरदार खamenei ने अपनी बाप दादाओं से लिया है, बाप दादाओं से लिए ये किरदार। इतने बड़े लीडर होने के बाद सादा सीधा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते,
अमेरिका राष्ट्रपति बात करने के लिए बात नहीं कर पाता डायरेक्टली से, उससे बात ही नहीं करते, लेकिन एक सेना अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, ईसाई वो भी उसके घर में खुद जाते मिलने के लिए, उस सेनाई घर में खुद जाके मिल के आते और उसके माँ बाप से मिल के आते, उसके बाप को गले से लगाते और कंधे में हाथ रख के कहते जो भी जरूरत पड़ेगा, जिस भी चीज़ की जरूरत रहेगा हम आपकी मदद करेंगे। यह खामना ही है। लोग तो न जाने कितने शहीद हो जाते हैं, उनकी खबर ही नहीं लेते लोग। एक मुस्लिम देश का लीडर कैसा होना चाहिए, उनकी इज्जत आज दुनिया में क्यों हुआ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप लोग देखना, मैं बता रहा हूँ ये दुनिया देखेगी। जितना भी लोग इन्हें कमज़ोर करने की दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें उतना ही उभारेगा, उतना ही बुलंदी पे जाएंगे, उतना ही तरक्की हासिल करेंगे, उतना इज्जत मर्तबा अल्लाह दुनिया में बढ़ाएगा। यही ट्रम्प नालायक, यही इसराइल के राष्ट्रपति नालायक, ये लोगों ने क्या क्या प्रोपेगेंडा, क्या क्या ड्रामा किया, क्या क्या नाटक किया है, लड़कियों से, सिगरेट से तस्वीर जलाने का क्या क्या किया है। आज देखे कितना दिन हुआ, मुश्किल से 1.5 से 2 महीना हुआ होगा। आज देखे अमेरिका में ट्रम्प को क्या कर रहे, वो नया फाइल में जब से आया है तो लोग जूतों से मार रहे, उसकी पुतले को जूतों से, सामने आया तो लगता है जान से मार दे, जूतों से मार रहे, पूरा अमेरिका में भड़क उठी है। इसराइल का भी हालत अच्छा नहीं है। आप लोग नहीं, ये लोग न्यूज़ नहीं देखते होंगे आप लोग। मेरा एक रजा भाई है, वो न्यूज़ देता है, उसका न्यूज़ देखना, वो पूरा दुनिया का जो दूध का दूध पानी का पानी एकदम खुला प्रूफ के साथ में रखता है बंदा, वो वही समाचार देखता हूँ, बाकी किसी का समाचार देखता ही नहीं, सिर्फ रजाग्राफी। तो आयतुल्ला सैयद अली खamenei जो है ना, ये हजरत इसके लिए इसे है कि हौसला कभी भी कम नहीं होता है। बाबा अली से, हसन हुसैन से लिए, मौला हुसैन ने क्या क्या करबला में, कहाँ 72 और कहाँ पूरा 22,000 का लश्कर कायम रहे। मालूम है जीत हक की होनी है, जीत 2 तरह की होती है। अगर आप जंग जीत के आते आप जिंदा, तब गाजी कहलाएंगे। अगर आप शहीद हो जाते तो शहीद सीधा जन्नत में, शहीद होने की बाद सीधा जन्नत में, अल्लाह की आरश के नीचे, 7वां आसमान के ऊपर अल्लाह की आरश के नीचे सब्ज हरा रंग की चिड़िया की शक्ल में सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है। हर तरफ से फ़ायदा है ईमान वाले को। कत्ल हो गया मैदान में तो शहीद, जिंदा आया तो गाजी। 100 दिन की गिदड़ की ज़िंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की ज़िंदगी जियो। जाना है तो ईमान के साथ जाओ, शहीद होकर चला जाएगा। इससे बड़ा मकाम, मर्तबा, फजीलत क्या है, बिना किसी सवाल जवाब के सीधा जन्नत में। ये खamenei है, मौला अली की औलाद है, हसनी हुसैनी खून दौड़ता है, समझ में आ रहा है, शायदाद है, इसलिए ऐसे है। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी, मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखना। मैं तो कोई सितारों का गिनती जानने वाला नहीं हूँ, जैसा नमरूद को और फिरौन को नजूमी ने कहा था, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, इनकी किरदार में मुझे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह दुनिया जलवा देखेगी और इनकी इज़्ज़त अल्लाह और बढ़ाएगा, ईरान को अल्लाह और तरक्की देगा इंशाअल्लाह। जितने भी दुनिया ईरान से छिड़ते हैं ना, एक दिन वक्त ऐसा आएगा ईरान के सामने ऐसे हाथ बन के खड़े रहेंगे, बोले कुछ टेक्नोलॉजी हमें भी दे दे, देश की सुरक्षा के लिए कुछ हमें भी दे दे। ये दुनिया का हथियार रख के कुछ मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर दिल ऐसे चिड़िया की दिल है, शेर की बच्चों का दिल शेर जैसा होना चाहिए, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, तो बच्चे कैसे होंगे। सलाम है खamenei की अजमत को, उनकी हौसले को, उनकी ईमान को सलाम है, सलाम है, सलाम है। और बाकी जितने बहनें हैं 57 कंट्री, ये वो जाने, उनकी इखलाक जाने, उनकी अमल जाने, उनकी करतूत जाने। कल क़यामत में अल्लाह के सामने यही जवाब देंगे कि दुनिया को बर्बाद होते हुए लोगों ने देखा, ये लोगों ने कुछ नहीं किया। आज फ़िलिस्तीन की हालत क्या है देखे, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, कहाँ गए 57 मुस्लिम कंट्री, क्या कर रहे हैं लोग, कोई है पूछने वाला। और जो पूछते भी है, जिनके अंदर ईमान है उसी को तो तकलीफ होगा, दूसरे का तकलीफ देख नहीं सकता जिसके अंदर ईमान है।
उसको तकलीफ़ होगा, उसका साथ देने वाला कोई नहीं, उसका कोई नहीं साथ देता, उसका साथ अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने क्या शर्त रखा? वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगरचे तुम सच्चा मुमिन हो तो अल्लाह की मदद ज़रूर तुम्हारे लिए, ज़रूर कामयाबी कामरानी सब तुम्हारे लिए। अगर तुम सच्चे मुमिन हो तो दुनिया देखेगी, जंग करे अमेरिका, देखेगी दुनिया। मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए दूसरी वीडियो में, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, और अपने भाई तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले मेरी सपोर्ट के लिए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ है अल्लाह परवरदिगार से जो जहाँ कहीं भी मौला करीम सब की जान माल इज़्ज़त अबरों की हिफाजत फरमाए, और बिल्कुल ख़वातीन इस्लाम की अल्लाह इज़्ज़त अबरों की हिफाजत फरमाए। तमाम आलम इस्लाम में परवरदिगार अमन और सुकून कायम फरमाए, सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, और दुनिया और आखिरत की ज़रूरत से मालामाल अता फरमाए। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह।